साइंस एकेडमी का भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह। 200 से अधिक मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था साइंस एकेडमी द्वारा शनिवार को भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। क्यों है साइंस एकेडमी उत्तर बिहार की नंबर 1 संस्था? इस वर्ष भी साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने लगन, मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि संस्था अपने परिणामों और अनुशासन के कारण उत्तर बिहार की टॉप रैंकिंग कोचिंग मानी जाती है। संस्थान के छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन नतीजे देकर संस्था का गौरव बढ़ाया है। संस्थान की शिक्षण गुणवत्ता पर आफताब आलम का बयान। साइंस एकेडमी के डायरेक्टर आफताब आलम ने संबोधित करते हुए कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि छात्रों का सर्वांगीण विकास है। हमारी शिक्षण पद्धति और नियमित मार्गदर्शन के कारण ही बच्चे लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 20 अप्रैल को साइंस एकेडमी द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इच्छुक छात्र सीधे ऑफिस से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। शानदार रिजल्ट, छात्रों ने सिंगल सब्जेक्ट में 98 अंक तक हासिल किए। डायरेक्टर आफताब आलम ने बताया कि कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में एकल विषयों में 98 अंक तक प्राप्त किए हैं, जो संस्थान की मजबूत शिक्षण पद्धति और छात्रों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। छात्रों ने जताया आभार। सम्मान समारोह में शामिल मेधावी छात्रों ने सम्मान पाकर खुशी जाहिर की और कहा कि यह पल हमारे लिए गर्व का है। साइंस एकेडमी के शिक्षकों के मार्गदर्शन ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मानित किया गया है। इसमें कितना मार्क्स 452, जो कि 90.4% है। 452 नंबर आया जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केमिस्ट्री 96 और मैथ में 96। 96 केमिस्ट्री में 96। कहाँ कौन सा पढ़ाते थे केमिस्ट्री? केमिस्ट्री हमारे आरिफ सर साइंस एकेडमी में पढ़ा। क्या नाम है आपका? बिलाल अली। कहाँ घर हुआ? हमारा घर महाराजगंज के छोटका टेहरा में। आपने जो रिजल्ट लाया उससे आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल। बेहतर हो सकता था या लगता है कि ये ठीक है? बेहतर हो सकता था। हिंदी और इंग्लिश जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें नंबर कटा है, बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है इसमें अच्छे मार्क्स। किसको श्रेय देना चाहेंगे, घर वालों को? माता पिता और उसके बाद अपने शिक्षकों को, खासकर आरिफ सर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हमको गाइड किया है पर्सनली। क्या अलग है जो आपको लगता है आरिफ सर ने अच्छा किया? फिर क्योंकि वो हम लोग का जो क्लास होता था उसमें किताब सिलेबस पढ़ाया जाता वो तो ज़्यादा ही था। उसके अलावा भी जो कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है और टॉपर की मेंटेलिटी क्या होती है और कैसे तैयारी करनी है, इस पे आरिफ सर काफ़ी जोर देते हैं। वो काफ़ी मोटिवेट भी हम लोग करते थे। आज बहुत खुशी हो रही है इस सम्मान समारोह को में आकर, और सभी शिक्षकों का सहयोग था। तो इतना नंबर मेरा इंटर में नंबर टोटल 449 था। किस कोचिंग में पढ़ते थे आप? साइंस एकेडमी में मैं केमिस्ट्री तैयारी कराई जाती है यहाँ पे? साइंस एकेडमी में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। यहाँ सभी शिक्षक बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराते हैं। आज जो आप लोग को सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रही है। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सम्मानित होकर? जी, मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा है। आज साइंस एकेडमी में पढ़कर मैं बहुत खुश हूँ। साइंस एकेडमी के टीचरों द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिसकी वजह से आज मैं बिहार बोर्ड में 440 अंक ला पाया और यहाँ पे सम्मान समारोह में सम्मानित हुआ। किस सब्जेक्ट में आपको नंबर? मुझे इंग्लिश में अफरीदी सर के द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिसके बदौलत इंग्लिश में बिहार रैंक 2 लाया। 98 नंबर आया इंग्लिश में। और इसके सिवा केमिस्ट्री में आरिफ सर के द्वारा पढ़ाया गया, बायो रवि सर ने पढ़ाया और कॉन्सेप्ट बेस पूरा NCERT क्लियर हो जाता है। यहाँ पे नीट में ऐसा फैकल्टी सिवान में मिल रहा है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है और सिवान में पढ़ के हमें बहुत खुशी हुई है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहीन खान। मैं साइंस एकेडमी के स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सब 11th-12th में आएँ और यहाँ पे इन टीचरों को मौका दें आप लोग अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। और बहुत अच्छे यहाँ के स्टूडेंट हैं। मैं 75% आया है और मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट मतलब टीचर बहुत अच्छे हैं। मेरे फेवरेट टीचर आरिफ सर और अफरीदी सर हैं। यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज यहाँ सम्मान समारोह है। जो भी फर्स्ट डिवीज़न किए हैं इंटर में, उन लोगों का आज यहाँ पे सम्मान किया गया है साइंस एकेडमी की तरफ से। अच्छा, आपके कितना मार्क्स आया? मेरे को 72% आया है।
मैं यही कहना चाहूँगी कि साइंस एकेडमी के जो भी टीचर्स हैं वो बहुत ही धुरंधर है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी कुछ बैचेस चालू हुए हैं 11th और 12th के, आप लोग प्लीज़ उसमें एडमिशन कराएं। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है बस वो पढ़ाई ही नहीं होता है, वो आपको जीना सिखाते हैं कि हम लोग कैसे रह सके सोसाइटी में, किसके सामने क्या कैसे रहें, अपने आप को कैसे पेश करें, ये सब भी सिखाया जाता है। ये यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे जीवन जीना भी सिखाया जाता है। मेरे तरफ से मुबारकबाद कि आप लोग हर हमारे फंक्शन में हमेशा आए हैं, सपोर्ट किए हैं कोचिंग के। हर साल की भांति पिछले साल भी हम लोग ये प्रतिभा सम्मान समारोह किए थे जो सिवान के इंटरनेशनल होटल में था। इस बार हम लोग यहाँ किए हैं। हर बार हमारे कोचिंग के लड़के डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में टॉपर होते हैं। इस बार भी बहुत सारे लड़के हैं जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट में भी और ऑल ओवर सब्जेक्ट में भी ऐसा नंबर है जो बिहार में 98, 99 सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चे हमारे बताए भी थे कि वन ऑफ द बेस्ट हमको लग रहा है कि अपने सारण कमिश्नरी में उनसे बेहतर ना कोई टीचर है। हमारे नज़र में बच्चों का भी ये है और इस तरह से हम लोग तैयारी करवाते हैं कि बोर्ड के साथ जेई, नीट और भी अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी तो हमारी कोचिंग हमेशा तत्पर रही है। साथ साथ जो लड़के गरीब मेधावी हैं उनको भी हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, साथ साथ उनको हम लोग किताब कॉपी सब प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इस बार भी हमारे यहाँ पढ़ रहे थे जिनके माँ बाप नहीं है और हमने उनको फ्री एजुकेशन दिया है। सर, मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट भी आया है, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेना चाहेंगे, तो एडमिशन लेते वक्त किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले हर बार 20 अप्रैल को हमारे यहाँ 11th का एक एग्ज़ाम होता है 11th में एडमिशन के लिए, और उसमें जो एक हम लोग नंबर फिक्स करते हैं उतना नंबर आता है उन्हीं बच्चों का एडमिशन हम लोग लेते हैं। और उसमें उस एग्ज़ाम में जो 1 to 10 लड़के होते हैं हमारे यहाँ टॉप जो करते हैं एग्ज़ाम में उनको हम फ्री पढ़ाते हैं। कितने छात्रों को आज सम्मानित किया गया है साइंस एकेडमी द्वारा? हमारे ख्याल से लगभग 100 छात्र थे जो 400 से ऊपर वाले को ही हम लोग 80% से ऊपर वाले को ही बुलाए थे। जिसमें यहाँ पे जितने भी मीडिया के लोग जो आए हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बिहार का इंटरमीडिएट का जब रिज़ल्ट आया और साइंस एकेडमी के जो छात्र ने परचम लहराया तो हम लोग बहुत खुशी का माहौल था साइंस एकेडमी फैमिली में। तो हम लोगों ने सोचा कि एक प्रोग्राम का एक आयोजन हम लोग रखें, तो वही एक डेट फाइनल हुआ कि यहाँ भगवान पैलेस में एक प्रोग्राम किया जाए। और जो हमारे यहाँ टॉपर से स्टूडेंट हैं उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टेट में 2nd टॉपर हैं, जिला भी टॉपर हैं, तो उनको यहाँ लाकर सम्मानित किया गया बच्चों को। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ साइंस एकेडमी में अभी जो 10th का जो रिज़ल्ट आया है उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम 20 तारीख को लिया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि जो जितने सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं वो साइंस एकेडमी से आके ऑफिस से फॉर्म लें। जो फॉर्म का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में दिया जाएगा। कब तक ले सकते हैं? डेट क्या है? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले फॉर्म ले लेना है? हाँ, 20 अप्रैल से नहीं 20 अप्रैल से फॉर्म पहले ले लेना है। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 20 अप्रैल का ही होगा। जो अनाउंसमेंट हुआ है एग्ज़ाम का वो 20 अप्रैल से ही किया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 1 साल बाद हम लोगों के लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है। इस बार भी आपने देखा लगभग 100 स्टूडेंट्स का 400 प्लस था, हाईएस्ट 462 गया यहाँ से। और हम लोग उन्हीं बच्चों को बुलाए थे जिनका मार्क्स 80% से ज़्यादा था। और इस बार साइंस एकेडमी से फिजिक्स में 95 जो कि स्टेट में 2nd रैंक है, केमिस्ट्री में 96 जो कि स्टेट में 2nd रैंक है, इंग्लिश में 98 जो कि स्टेट में 2nd रैंक है, साइंस एकेडमी ने इस बार प्रोड्यूस किया है। और आगे भी हम लोग वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक दिस मोमेंटम गोइंग। सर, आपका गेस कितना लड़ा था इस बार? गेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं देते। गेस तो 100% 7 साल से लड़ रहा है, लेकिन गेस पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्लास में फुल सिलेबस 10 यूनिट हम लोग पूरा पढ़ा देते हैं। डीप कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है बच्चे में। सिलेबस पढ़ा देना 10 यूनिट ये टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। गेस तो हम लोग उन बच्चों के लिए बनाते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, उनको पास हो जाना है। वो पूछते हैं सर कुछ बता दीजिए कि पास हो जाए, उसके लिए गेस हम लोग तैयार करते हैं। गेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन गेस सम्मान समारोह का काफ़ी संख्या छात्र आए। बेसिकली साइंस एकेडमी की तरफ से हर साल 12th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है क्योंकि एक मौका होता है उन छात्रों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने गार्जियन का और साथ साथ हमारी एकेडमी का भी मान बढ़ाया है अपने अच्छे मार्क्स के साथ। और हमें खुशी मिलती है कि हम लोगों ने जो छात्रों के साथ 1 या 2 साल मेहनत किया है वो रिज़ल्ट के रूप में बच्चे वो लेकर आते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक गौरव का क्षण होता है। और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है छात्रों को भी और हम शिक्षकों को भी कि हम और बेहतर मेहनत करें ताकि अगली बार इससे भी बेहतर रिज़ल्ट दे पाए। और ऐसा हर साल हो रहा है कि
छात्रों की संख्या, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछली बार जो सम्मान समारोह था उसमें लगभग 250-300 स्टूडेंट्स आए थे, पर इस बार ये संख्या बढ़कर 400 हो गई है। और जैसा कि बाकी टीचर्स ने बताया कि मोर देन 400 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स 100 से अधिक हैं। तो हर साल नए कीर्तिमान बन रहे हैं साइंस एकेडमी की तरफ से, और हमारा पूरा प्रयास है कि शिक्षा के स्तर को सुधारते हुए जो एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरीके से है उसमें हम ऐसी पढ़ाई दें कि छात्र सिर्फ 12 में ही नहीं, उसके आगे के कंपटीशन की तैयारी यहीं पर कर सकें। मेरा एक छोटा सा बात है कि आप छोटे शहर में हैं, पर छोटे शहर में रहने के बाद आपके सपने छोटे नहीं होने चाहिए, और आपके बड़े सपनों को साकार करने के लिए साइंस एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ा है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 11th का हमारे यहाँ नया बैच 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो 10th में जिन बच्चों ने अभी बेहतर किया और आगे साइंस लेना चाहते हैं वो साइंस एकेडमी से जल्द जुड़ें और अपने बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करें, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के आप आगे कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो सर, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या अल्फाज है जो 400 से कम मार्क्स लाए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी छात्र मार्क्स कम लाते हैं इनकी भी जिम्मेवारी टीचर्स के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे छात्र हैं। पर मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टेजेस शुरू हुए हैं। 12 किसी भी छात्र के जीवन का दूसरा स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज 10th, देन 12 सेकेंड, और रियल कंपटीशन तो इसके बाद शुरू है। तो मार्क्स कम आना ये एक छोटी सी कह सकते हैं बैरियर हो सकती है, पर ये बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए, और आपको आगे और मेहनत करना चाहिए कि आप आगे अपने कैरियर में और अपने कंपटीशन में बेहतर कर सकें। और इसके लिए भी हम हमेशा आपके सहयोग में खड़े हैं, सहयोग करेंगे। आप रेगुलर आ सकते हैं, और मेरा ये कहना है कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, खास करके बोर्ड का। मेजर इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कंपटीशन में आप क्या मार्क्स लाते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि नीट का, जो मैं बायो का फैकल्टी हूँ तो इसलिए मैं नीट की बात करूँगा, उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई होता है उसके लिए सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, और 50% मैक्सिमम बच्चे लेके आए तो वो आराम से एलिजिबल हैं। अब मेन है कंपटीशन, वहाँ अगर आप स्कोर करते हैं, एक मौका चूक गया पर अगला मौका है जहाँ बेहतर परफॉर्म करें और अपनी इस छोटी सी कमी को सुधारते हुए उससे बड़ा मुकाम हासिल करें, और इसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सर, आज भी देखा जाता है नीट और जेईई की तैयारी के लिए बच्चे किसी अलग क्लासेस पे डिपेंड होते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो शायद मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारी साइंस एकेडमी से ही 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने एम्स क्रैक किया है, और वो अभी एम्स जोधपुर में 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और इसके लिए उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, बिल्कुल सिवान में रहकर। तो रियलिटी ये है कि आप में जज्बा होना चाहिए, हमारा सपोर्ट रहेगा, और आप सिवान जैसे शहर में रह के भी नीट जेईई के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपकी जोश, हमारी मेहनत मिलके किसी भी कंपटीशन को हम लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है एक अच्छे जोश की, कॉन्फिडेंस की, और हमारे सहयोग आप सभी छात्रों के साथ हमेशा। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद, जितने भी मीडिया बंधु मेरे भाईगण आए हुए हैं। मैं अफरीदी सर और साइंस एकेडमी जो है इस बार हर साल की तरह इस बार भी ज़िला में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। ज़िला में ही नहीं, हमारे यहाँ जो अंग्रेजी में जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं बिहार में 2nd पोजीशन लाए हैं। 98% जो है। साइंस एकेडमी कहाँ पर है? यह है विशाल मेगा मार्ट के तरफ। अच्छा। जो विशाल मेगा मार्ट खनकाह जो है, खनकाह के सामने है। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। 100% प्लेसमेंट के साथ करें अब BCA, BBA, MBA और BLIS। मौलाना मजहरुल हक अरबी व पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से एफिलेटेड AICTE अप्रूव अब्दुल जलील कॉलेज। हमारा पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड, KGN कॉलोनी, सीवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल